मुझसे न बोले कबीरा, मुझसे न बोले कबीरा, जन्म देने वाले जरा इतना तो बोले, जन्म देने वाले जरा इतना तो बोले। मंदिरों से मस्जिदों से रहा दूर दूर में, मंदिरों से मस्जिदों से रहा दूर दूर में, मध में हमेशा रहा चोर चोर में, मध में हमेशा रहा चोर चोर में, नामों भुलाया हमेशा, देने वाले जरा इतना तो बोले, कैसे चुकाऊं तेरी, कैसे चुकाऊं तेरी सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले जरा इतना तो बोले, जन्म देने वाले जरा इतना बोले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान के लिए किया गया कर्म सब सही है, तो भगवान को भुला करके कोई भी कार्य, चाहे वो कितना भी बड़ा सत्कर्म हो, किसी काम का नहीं है। भागवत में लिखा है श्रम एव ही केवलम, केवल व्यर्थ का परिश्रम है और कुछ नहीं। भगवान के 24 अवतारों की कथा बता, कथा का संक्षिप्त चर्चा की। भगवान आदि पुरुष नारायण ब्रह्मचर्य व्रत क्या है, भजन क्या है, तपस्या क्या है, योग क्या है, ये सबको प्रकट करने के लिए सनकादि के रूप में प्रथम अवतार। दूसरे अवतार में ठाकुर जी बारह रूप से प्रकट हुए, हिरण्याक्ष का वध करके धरती का उद्धार किए। तीसरे नारद जी के रूप में प्रकट हुए, नारद पांचरात्र लिखे, भक्ति से ओतप्रोत उपदेश दिए। अलर्क, ध्रुव, प्रहलाद, एक से एक भक्तों का कल्याण किया। नर नारायण के रूप में चौथे अवतार में भगवान नारायण प्रकट हुए और दिव्य अखंड तपश्चर्या किए पूरे संसार के कल्याण के लिए। आज भी बद्रिकाश्रम में माना जाता है कि आज भी तपस्या कर रहे हैं। अभी तो नर पर्वत नारायण पर्वत है, पर्वत के रूप में पर्वत है जिस पर तपस्या करते थे पहले, शास्त्रों की बात है। तो ऐसी मान्यता है कि आज भी तपस्या कर रहे हैं दुनिया के कल्याण के लिए। क्यों ऐसा किए थे? कर्ण की कथा है।
नर नारायण ऋषियों का उल्लेख है भागवत जी में। ये प्रसंग नहीं है जो बता रहा हूं, लेकिन जिज्ञासा होगी कि क्यों आखिर तपस्या करने के लिए प्रकट हुए। प्राय मनुष्य का स्वभाव है प्रश्न सोचने का, करने का। कर्ण पूर्व जन्म में सहस्रा कवची राक्षस असुर था, दुष्ट। ये तपस्या किया सूर्य भगवान की। ध्यान दीजिएगा इस कथा पर। आप लोग जानते हैं कि सूर्य पुत्र कर्ण है। क्यों सूर्य पुत्र है ये बताने जा रहा हूं आपको। सहस्रा कवची जो राक्षस था, दुष्ट, इसका नाम सहस्रा कवची क्यों पड़ा? सूर्य भगवान की तपस्या किया, बोला अमर कर दो, बोले ये मेरे बस की बात नहीं, तो बोला 1000 कवच दे दो। 1000 कवच क्या करेगा? बोले उस कवच को पहनकर मैं मृत्यु को न प्राप्त होऊंगा। शर्त रखा सूर्य भगवान से कि एक कवच को तोड़े वह व्यक्ति जो 1000 वर्ष तक तपस्या करे, और तोड़ते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मर जाए। अब कौन 1000 वर्ष तपस्या करे, फिर कौन 1000 वर्ष तक लड़े उससे, तब जाके उसका कवच टूटे, फिर मर जाए। ऐसे 1000 कवच सुरक्षित हैं। अब भगवान ने देखा कि ये असुर उपद्रव कर रहा है, सृष्टि का विनाश कर रहा है। अच्छा, हम लोग कलयुग के कारण यह मानने को तैयार नहीं कि 1000 वर्ष से सब हंसी खेल में लेते हैं। ऐसा नहीं है, सही बात तो है, यही है। हजारों वर्ष लोग की आयु होती थी। अभी भी पुराने लोग 100 वर्ष तक जी जा रहे हैं कुछ लोग, लेकिन अब जितने नए नए आ रहे हैं ये 50 वर्ष 60 वर्ष से ज्यादा नहीं जिएंगे। उनकी गलती नहीं है, ये कलयुग की विशेषता है। वे कुछ भी नहीं कर सकते चाह के भी। वातावरण सब दूषित होता जा रहा है, खान पान सब दूषित हो गया है। सब यूरिया खाद DAP ये सब खा रहे हैं। कोई गोबर गोमूत्र ये सब के शुद्ध खाद का निर्माण नहीं कर रहा है। इससे उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो जाएगी कुछ दिन में, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। उसके कारण लोगों की बुद्धि शक्ति सब नष्ट होती जा रही है। लोग अब देखिए कितने कम उम्र में मरते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं। तो पहले से अंदाजा लगा लीजिए कि अभी 100 वर्ष जीते थे, 50-60 में मरने लगे, आगे और कम में मृत्यु को प्राप्त होंगे। और भागवत में लिखा है सबसे लास्ट आयु, अंतिम अवस्था होगी 20 या 30 वर्ष। जो 30 वर्ष जीवित रहेगा उसको माना जाएगा बहुत महान है, बहुत जिंदा रहा। और 100 वर्षों की बात को कहेंगे कल्पना थी, जैसे हम 1000 वर्ष को एक कल्पना बताते हैं। बिल्कुल सही है, वैसा ही दिखाई दे रहा है। लिखा है भागवत जी में कि गाय बकरियां जैसी होंगी तो हो रही हैं। वृंदावन की गायों को देख लीजिए और यहाँ की गायों को देख लीजिए, बकरी जैसी उनके सामने अब भी लगती है। गायें छोटी हो जाएंगी, मनुष्य की बुद्धि छोटी हो जाएगी, सब कुछ छोटा ही होता जाएगा। और हो रहा है, अब देखकर भी न विश्वास हो तो ब्रह्मा भी नहीं विश्वास दिला सकते। तो सहस्रा कवची दुष्टता करने लगा, उपद्रव करने लगा। महासठ है, और सठ ने तो हट ही कर रखा है कि दुनिया बदल गई तो क्या हुआ, हम नहीं बदलेंगे, हमें हमारे रीति से रहने दो, हम नहीं सुधरेंगे। धर्म से मेरा क्या नाता, मैं तो अधर्म बढ़ाऊंगा, बीड़ा जो लिया पाप की हूँ उसकी शर्त निभाऊंगा। सब धर्म समझ गुणवान बने, पर हम नहीं समझेंगे, हमें हमारे रीति से रहने दो, हम नहीं सुधरेंगे। काहे को सुधरे? उपद्रव कर रहा है। भगवान को दया लगी तो नर और नारायण 2 रूपों में प्रकट हुए, तपस्या प्रारंभ किए। तपस्या करने के बाद नारायण गए हैं युद्ध करने के लिए। 1000 वर्ष तक युद्ध चला, एक कवच टूट गया। अब सूर्य भगवान की मर्यादा के लिए नहीं, भगवान को थोड़ी मृत्यु है, वो तो सूर्य भगवान आशीर्वाद दिए हैं, वरदान दिए हैं, उसकी मर्यादा, उसकी लाज रखने के लिए भगवान
का शरीर शांत। अब क्या हुआ, नर आ गए, इनको संजीवनी विद्या से जीवित कर दिए। बोले अब जाओ तपस्या करो, मैं लड़ता हूं। वो चले गए तपस्या करने। अब नर 1000 वर्ष तक लड़के इसका एक कवच और तोड़ डाले। फिर ये मृत्यु को प्राप्त हुए, फिर नारायण इनको जीवित किए, फिर एक कवच तोड़े, फिर नर इनको जीवित किए, नर एक कवच तोड़े। ऐसे करते करते 999 कवच तोड़ डाले, एक कवच सिर्फ बचा रहा। अब उसने जान लिया कि मेरी मृत्यु निश्चित होगी। इस भय के कारण जोरों से भागा और सूर्य भगवान के पास चरणों में पड़ के क्षमा प्रार्थना किया कि आप ही ने वरदान दिया है, आप ही मेरी लाज रखिए, आप ही मेरी रक्षा करिए। सूर्य भगवान ने उसकी रक्षा की। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब माफ कर दो, क्षमा कर दो, मेरा भक्त बन गया। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन इसका एक कवच चाहे जैसे मुझे चाहिए। एक कवच छूटेगा फिर उपद्रव करेगा। वही कर्ण के रूप में कुंती माता निमित्त बनी, प्रकट हुआ है। ये मत सोचना कि गर्भ से कर्ण गर्भ से आ गया ना, सूर्य की किरणों से डायरेक्ट आया है। हाँ, सूर्य भगवान ने ऐसे हाथों से किया, वही जो सहस्त्रा कवची राक्षस समाया था वही एक कवच लेके प्रकट हुआ, क्योंकि एक ही कवच शेष था, 999 टूट चुके थे। फिर वही एक कवच जो बचा था उसको भगवान ने इंद्र के द्वारा दान में ले लिया। नहीं चाहते तो मार डालते, नर नारायण ही तो अर्जुन और कृष्ण बन के आए हैं। इनके लिए जब 999 कवच तोड़ डाले तो एक कवच वाला कर्ण क्या कर सकता है ना। आप लोग ये अर्जुन को जो नर रूप में दिखाया गया है, ऐसा नहीं समझ लेना कि अर्जुन मनुष्य था और अर्जुन कर्ण का वध नहीं कर सकता था। अर्जुन करोड़ों कर्ण का वध कर सकता था, एक दो नहीं, करोड़ों। ये केवल जहां दिखाया गया है कर्ण की बड़ाई की है भगवान, वहां नारायण मान के अर्जुन की नहीं, नर मान के बड़ाई की कर्ण की, जिससे अभिमान लोग न करें। अर्जुन तो विराट के पास जब बृहंडला रूप में थे तो यही कर्ण था, यही दुर्योधन था, यही भीष्म पितामह थे, यही द्रोणाचार्य थे, सबके सबको परास्त कर दिया था अर्जुन ने। तो क्या महाभारत के युद्ध में नहीं परास्त कर सकते थे? ये केवल यह दर्शाया गया है कि जिससे कोई अभिमान न करे। नर रूप लिए है ना, तो मनुष्य के जैसा ही बर्ताव करना है। भगवान जैसा तो कृष्ण नारायण के रूप है। तो अर्जुन को निमित्त बना के भगवान ने उपदेश गीता का हमें दिया है, अर्जुन को नहीं। अर्जुन तो निद्रा को जीत लिया था, गुडाकेश नाम पड़ गया। उर्वशी अप्सरा आती है तो माता कह के पुकारता है, उसको उपदेश नहीं, उसको निमित्त बनाया गया और उपदेश पूरे संसार को दिया गया। नहीं, भगवान एक सुदर्शन छोड़ते सबके सब मारे जाते। गीता की क्या जरूरत थी? अर्जुन को समझाने की क्या जरूरत? भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, चक्र भी न चलाते, केवल भृगुट टेढ़ी कर देते, सबके सब समाप्त हो जाते। काहे को अर्जुन को परेशान किए? ये सब हम लोगों को शिक्षा देने के लिए गीता का प्राकट्य किए, जिससे हम लोग उसके अनुसार चलें और हमारा जीवन पवित्र हो। अर्जुन तो नारायण के ही अवतार हैं, नर रूप है बस। तो भगवान तो असंख्य अवतार एक साथ ले सकते हैं, केवल एक अर्जुन, एक कृष्ण नहीं। करोड़ों कृष्ण, करोड़ों अर्जुन, अनंत अर्जुन, अनंत कृष्ण हो सकते हैं। वे तो अनंत हैं ही, वो कोई सीमित है क्या? वे तो असीम है। इसलिए नर नारायण के रूप में, चौथे अवतार के रूप में भगवान प्रकट किए। पांचवें अवतार में कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए नारायण, और माता देवहूति को निमित्त बनाए और दिव्य सांख्य शास्त्र का निरूपण किया, दिव्य सांख्य योग का निरूपण किया। दत्तात्रेय के रूप में छठा अवतार धारण किए प्रभु यदु और अलर्क को दिव्य उपदेश देकर उनको कृतार्थ किए। सातवें रूप में यज्ञ भगवान के रूप में नारायण प्रकट हुए। यज्ञ नारायण का स्वरूप है।
8वें अवतार में ऋषभ देव के रूप में ठाकुर जी प्रकट हुआ करते हैं और दिव्य व्रत तपश्चर्या करते हैं, परमहंस अवधूत वृत्ति का उपदेश देते हैं। नवे अवतार में भगवान प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और पृथ्वी को समतल करके नगर बस्तियों को बसाए हैं। आप कहते हैं आज विकास हो गया, अरे तो पृथु महाराज जी ने नगर बस्तियों को सुंदर सजाया है, हम लोगों ने तो केवल उजाड़ा है बस। कोई विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ विनाश हो रहा है। मनुष्य रुई की ढेर पे है, बस एक चिंगारी की जरूरत है और कुछ नहीं। जितनी विमान जितनी खोज हो रही हैं, सब ऊपर ओजोन परत नष्ट हो रहा है, सूर्य की किरणें विषाक्त होती जा रही हैं और बीमारियों को बढ़ाती जा रही है।